तो आपको पता है कि एक खूबसूरत लड़की होती है, उसकी लाइफ में कई लड़के उनको हमेशा प्रपोज करते रहते हैं, उनकी लाइफ में ऐसा होता रहता है, लड़की को आदत पड़ जाती है, उनके लिए नई बात नहीं होती। लेकिन एक लड़के को अगर बहुत सारी लड़कियां प्रपोज करती है तो लड़के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे लड़की की कैपेसिटी ये चीज़ें झेलने में भी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको जो डिफरेंट बात बताने वाला हूँ ये हूँ कि इनफैक्ट मैं कई ऐसे लोगों से बात करता हूँ, ऐसे लड़कों से जिनको 50-100 लड़कियों ने अब तक प्रपोज किया होगा। एंड वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य इंसान है, सामान्य लड़के हैं, पर वो ना कुछ अट्रैक्टिव है, उनकी पर्सनालिटी, वो बोल्डनेस है। एंड यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं जिनकी लाइफ में शायद किसी लड़की ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट एक बार भी ना किया हो, प्रपोज उनको करने की बात तो अलग है। तो एज ए रिलेशनशिप कोच मुझे दोनों तरह के लड़कों से मिलने का और लड़कियों से मिलने का, बात करने का एक्सपीरियंस हमेशा मिलता रहता है। तो मैंने ऐसे लोगों में बड़ा ही डिफरेंस देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, एनालिसिस किया है, और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको ना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपको कैसे बनानी चाहिए, आपको कैसे लोगों की नज़र में आना चाहिए, एंड इनफैक्ट आने के बाद भी आपको कैसे लोगों को डील करना चाहिए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए। इसके बाद आपकी ये फरियाद नहीं होगी कि यार लोग आपको पसंद नहीं करते। ओके, आप जिस ऑफिस में या कॉलेज में हो वहाँ पर आपके सिवा कोई और ऑपोजिट ना होता है, यानी कि और कोई मेल या और कोई फीमेल ना होता, तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सामने वाला ऐसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाता, आप कैसे भी हो, ठीक है। पर मान लो उनके लिए आप एक ही अवेलेबल हो, तो पर वहीं पर बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे हमेशा जीतेगा कौन? जो सबसे अलग है। अब अलग किस मायने में, किस वे में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बहुत सारी भीड़ में लोगों की पहली नज़र में या बार बार उनकी नज़र में वही लोग आते हैं जो कुछ डिफरेंट होते हैं, जो दूसरों से अलग होते हैं। ये कई मायनों में उनके अलग हो सकते हैं, वो अपने काम से अलग हो सकते हैं, वो अपने कम्युनिकेशन से अलग हो सकते हैं, अपने व्यवहार से अलग हो सकते हैं, बहुत ऐसी तरह की चीज़ें। तो आपको ना ये बात अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपके ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है, जो कि मैंने पर्सनालिटी बोला था। पर हालांकि ये इतनी चीज़ नहीं है, लोग कहीं ना कहीं इसमें एक दूसरे को सीख ही लेते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बड़ी हार्डवर्क से होती है एंड हर कोई वो नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि क्लासरूम में एक सबसे होशियार लड़का या लड़की होगी, उनको सब जानते होंगे, और एक सबसे बदमाश होगा। इन दोनों में एक ने कुछ बहुत अच्छा किया, एक ने कुछ बुरा किया, लेकिन दोनों में एक फिर भी कॉमन चीज़ है कि ये दूसरों से अलग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनके जैसे नहीं होते। इसीलिए सब जानते हैं, होशियार को भी सब जानते हैं और बदमाश को पूरा क्लास जानता है। लास्ट में मैं आपको बैड बॉयज़ की पूरी केस स्टडी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो क्यों इतने कंफर्ट हो जाते हैं रिलेशन में। पहली चीज़ है डिफरेंट बनना, जो कि आपको हार्डवर्क करने से आएंगे। दूसरी चीज़ होती है वो मार्केटिंग होती है। ज़्यादातर ऐसे लड़के जो कॉलेज में पॉपुलर होते हैं, ज़्यादातर उनको कॉलेज टाइम पे ही लड़कियां प्रपोज करती है। एक तो उनमें एक खास बात होती है कि दूसरों से डिफरेंट होते, तो आसानी से उनको लगता है नहीं ये कुछ अलग है। दूसरी चीज़ होती है कि वो ना अपनी मार्केटिंग करना ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग पहली चीज़ में अव्वल होते हैं, ठीक है, उसमें हर तरह की क्वालिटी होती है, लेकिन मार्केटिंग नहीं होती, मतलब तुम दिख नहीं रहे हो, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि तुम कुछ अलग हो, तुम कुछ डिफरेंट हो, तुम्हारी मार्केटिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तो तुम लोगों के बीच में जा नहीं रहे हो, अगर जा भी रहे हो तो एक मैसिव रूप से नहीं जा रहे हो, मैसिव तरीके से नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो जो लड़के हो गए, आप स्पेशली देखते होंगे कि वो हर फंक्शन में कूद जाते हैं, स्पोर्ट है कूद जाते हैं, वो हमेशा ऐसी ट्राई करते रहते हैं कि लोगों के झुंड के बीच में आए, जहाँ पर लोग उनको देखे, जहाँ पर लोग उनको सुने, एंड पता चले कि नहीं ये है। तो एक्चुअल में क्वालिटी होगी। दूसरी क्वालिटी ये कि वो मार्केटिंग करें। कई बार कुछ लोगों में कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी होती है, उनके कारण भी हमेशा वो चल जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। इन मीन्स कि वो ना थोड़े से अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में बन जाते हैं। तो ये दो चीज़ होते हैं ना, लोगों का तुम्हारे ऊपर ध्यान खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे की चीज़ें ना तुम्हें यहाँ पर ये सीखना पड़ेगा कि मान लो तुमने लोगों को अट्रैक्ट तो कर लिया, अब लोगों का तुम्हारी तरफ वो एक रुझान है वो बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर तुम्हें सीखना पड़ेगा एक्चुअल में कि अब लोगों को ट्रीट कैसे करना है। लेकिन क्या होगा कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में वो हमेशा के लिए उनकी माइंड में वो पर्सनैलिटी तुम्हारी बनेगी नहीं, अगर तुम लोगों को ना बड़ा इजीली ट्रीट करते हो।
तो थोड़ा-सा तुम्हें इस मामले में कड़क होना पड़ेगा, यानी कि लोगों को कभी-कभार रिजेक्ट करना पड़ेगा या आसानी से उनका दोस्त नहीं बनना पड़ेगा। कि थोड़ा ज़्यादा अपना ईगो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, थोड़ा-सा ऐसा लगना पड़ेगा कि इसका दोस्त बनना, इसके पास पहुँचना, इसके साथ ऐसे रहना थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा टफ है। ये सामने वाले की क्यूरियोसिटी आपसे साथ रिश्ता बना, आपके दोस्त बनना और ज़्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि इवन टफ चीज़ें हैं ना वो मायने रखती। आसानी से किसी को आप अपना दोस्त बना दो वो मैटर नहीं होता। पर आपके नज़दीक आने के लिए, आपसे क्लोज़ होने के लिए उनको हार्ड वर्क करना पड़े, उनको चैलेंज मिले, उनको थोड़ी-सी मुश्किलें पार करनी पड़े तो उनके लिए गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती, जो सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत आसानी से ट्रीट करते हैं, एकदम फ्रेंडली होते, डाउन टू अर्थ होते। ये सारे वर्ड ना बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ जो लोग होते हैं उनको पता है कि बाद में उनको इनका क्या रिजल्ट मिलता है। चौथी चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसी सारी चीज़ों के कारण तुमने हार्ड भी ट्रीट किया, तुम्हारे सर्कल में आ गए, क्लोज भी हो गए, तो उनके साथ पर्सनली तुम्हें कैसा रिलेशन रखना, जो क्लोज हो गए या कुछ लोग तुम्हारे साथ जो दोस्ती है उनके साथ कभी भी तुम्हें ना ये नहीं दिखाना है कि अपनी लाइफ में जो लोग या कोई एक सिंगल पर्सन वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड तुम उनको ऐसे ट्रीट करो कि वो तुमसे भी खास है। ये गलती कर दी तो गेम पलट गई। उनके सामने अपने आप को ऐसा ही ट्रीट करना है कि लाइक आप उनसे ज़्यादा अपने लिए मायने रखते हो, अपने लिए प्रायोरिटी रखते हो। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप तुम चीज़ें आ रहे हो तो यहाँ पर आकर भी तुमसे ये गलती होती है, इनफैक्ट लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम कितने भी बड़े ऊपर वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उनके सामने तुमने ये दिखाया कि भाई तुम प्रायोरिटी हो, तुम सुपर हो, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को नीचे कंसिडर करता हूँ, तो वो तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे। और ये लोग ऐसे ट्रीट करने लगे ना तो लोगों के सामने सब तुम्हें ना वैसे ट्रीट करने लगेंगे। तुम्हारी सारी मेहनत वहाँ जाकर भी बनेगी नहीं, क्योंकि लोग फिर उनको देखेंगे कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, वो जैसे ट्रीट करे वैसे सब करें। पर उनके सामने तुम उनको थोड़ा सा ऐसे ट्रीट करो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो लोग फिर तुम्हें उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे या उनका जो रोल है कम से कम वैसा बनने की कोशिश करेगी। तुम्हारे जैसा बनने की तो ट्राई ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी उनके माइंड में बोल्ड ही रहेंगी एंड तुम हमेशा उनके लिए अट्रैक्टिव ही रहोगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि बैड बॉयज़ होते हैं, हमेशा लड़कियां उनको क्यों प्यार करती है। सबसे पहली चीज़ कि हाँ उनमें बुराई है, पर बैड बॉयज़ कम ही होते ना, लाइक सारी दुनिया तो लफंगी नहीं होते ना, तो बुरा करे फिर भी कुछ अलग करे। दूसरी चीज़ वो हमेशा पंगे करते रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, उनके नाम ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ की जैसे मैंने कहा ना थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा पावर होना है, तो उसमें अपनापन तो होता है कि अपन झुकेगा नहीं किसी के साथ। सो समथिंग टाइप वो वाली बात उसमें होती है, तो वो कुछ इस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। एंड आप देखोगे कि बैड बॉयज़ होते हैं ना बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं एंड लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ना जो ये बैड बॉयज़ की आइडेंटिटी ना हमेशा बोल्ड ही रहती है। अब उनको खुद को ये पता है कि यार ये गलत इंसान है, फिर भी पता नहीं मैं कि उसको प्यार करता हूँ। ऐसे लोग पर्सनली मुझे कहते हैं, पर रीज़न ये सारे होते हैं कि उन्हें अपने माइंड में ना एक बैड बॉयज़ की या किसी भी इंसान की ऐसी बोल्ड आइडेंटिटी बना ली होती है। दोस्तों अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हो कि कैसे ये रिलेशनशिप में अप्लाई होती है एंड कैसे इनका रिलेशन में यूज़ होता है, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप मेरी लिखी हुई ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। अगर आप उस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।